हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब आप बीएससी केमिस्ट्री से करते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आप बीएससी कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अरे बीएससी करने के बाद मुझे क्या मिलेगा और मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे तो सिर्फ टीचिंग करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं जो आप कर सकते हैं। चलिए मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट, अगर हम देखें, अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री करी है तो आप एनालिटिकल केमिस्ट बन सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट जो जॉब प्रोफाइल है उसकी बहुत डिमांड है। अब आप सोच रहे हो कि ये एनालिटिकल केमिस्ट में होता क्या है। तो एक्चुअली क्योंकि मैंने भी उन कंपनीज़ में काम किया है, इसलिए मैं आपको बहुत ही इफेक्टिवली बता सकती हूँ कि उसमें क्या होता है। तो अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट बनना चाहते हैं तो उसकी कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे कि इंटरटेक है, एसजीएस है, और भी बहुत सारी यूवी है, और मुझे बाकी नाम याद नहीं आ रहे, और भी बहुत सारी कंपनीज़ है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कमेंट करके आप मुझे बताइए कि अगर आपको उनके नाम की लिस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो इस तरीके से ये कुछ कंपनीज़ होती हैं जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और एनालिटिकल जो केमिस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें आपको काम क्या करना रहता है। उसमें एक्चुअली जो जैसे कि आप मान लीजिए जो क्लोथ्स आप पहनते हैं, जो टॉयज़ आप यूज़ करते हैं, जो मेटल की चीज़ें आपके घर में होती हैं, जो प्लास्टिक होती है, जो डिफरेंट जो भी आप अपने सराउंडिंग में यूज़ करते हैं, अगर वो किसी अच्छी ब्रांड का है और जो भी चीज़ें हैं उन सब के लिए एक नॉर्म्स होते हैं। मान लीजिए आपको तो पता है सब कुछ ना कुछ परसेंट उसमें केमिकल होता ही है। तो जब आप मान लीजिए आपने कोई बॉटल यूज़ करी तो उसका जो निप्पल होता है जिससे बच्चे दूध पीते हैं वो बॉटल होती है, जिससे आप पानी पीते हैं वो बॉटल होती है, उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें जो बीपीए होता है, बिस्फिनॉल ए, वो उसका कुछ कंटेंट लिमिटेड होना चाहिए। लेड होता है, एपी होता है, डाइज होती हैं, उनकी इतनी लिमिट होनी चाहिए। तो उन सब का क्राइटेरिया होता है। तो इन सब की ना टेस्टिंग होती है। तो वो टेस्टिंग करने के लिए बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करती हैं और टेस्टिंग करती हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये डे बाई डे काफ़ी ग्रो कर रही हैं, क्योंकि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। हमारे इंडिया में भी बढ़ रही है और बाहर की कंट्रीज़ में तो ऑलरेडी क्वालिटी की हमेशा ज़्यादा डिमांड रहती है। उसी तरीके से हमारे इंडिया में भी जैसे जैसे अर्निंग्स लोगों की बढ़ती हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है। और जितने भी ये जो भी रिटेल स्टोर्स रहते हैं वो जो भी सामान अपने पास रखते हैं उनका क्वालिटी चेक होना चाहिए। अगर वो क्वालिटी चेक में फेल हो जाते हैं तो वो सामान को फिर से वो मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर से उनका क्वालिटी चेक होता है। तो आप एक तरह से क्वालिटी कंट्रोलर भी बन सकते हैं। फर्स्ट आप एनालिटिकल केमिस्ट बन सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया क्या क्या काम करता है। सेकेंड, आप क्वालिटी कंट्रोलर बन सकते हैं, जो कि इन सब चीज़ों को चेक करता है। जो एनालिटिकल केमिस्ट होते हैं, जो इस तरह की कंपनियां होती हैं, वहाँ पे जो काम हो रहा होता है उसको आप चेक करेंगे कि वो क्वालिटी को वो लोग मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। या फिर कोई प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं उसमें भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो कि जो भी उनका प्रोडक्ट बन रहा है उसका एक सैम्पल लेते हैं और उसकी क्वालिटी चेक करते रहते हैं। तो इस तरीके से आप क्वालिटी कंट्रोलर बन सकते हैं। आप प्रोडक्शन केमिस्ट बन सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप प्रोडक्शन केमिस्ट बन सकते हैं। आपको तो पता है इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो बहुत सारी कंपनियां हैं, उन सब में केमिस्ट की रिक्वायरमेंट निकलती रहती है। जैसे कि मान लीजिए पेन की कंपनी हो गई, रबर की कंपनी हो गई, बहुत सारी केमिकल कंपनियां हैं। उनमें लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है और उन सब में प्रोडक्शन केमिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ में डिप्लोमा केमिस्ट भी मांगते हैं, और बीएससी केमिस्ट्री से करा है तो बहुत ही अच्छा है। बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से भी होता है, ये भी कई कॉलेजेस में होता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। वो तो बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो उसमें जो चीज़ें आप करते हैं वो डायरेक्टली इंडस्ट्री में मतलब अप्लाई होती है। तो वो लोग अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, अगर आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपने किया है तो वो लोग उसको प्रेफरेंस देते हैं। और इसके अलावा एवरग्रीन आप लेक्चरर बन सकते हैं। तो लेक्चरर के लिए मैंने एक बेसिक फिज़िक्स के लिए भी बताया था, सिमिलर प्रोसेस होता है कि आप लेक्चर बन सकते हैं। लेक्चरर के लिए आपको एमएससी करनी है, बीएड एग्ज़ाम देना है, या फिर आप पीएचडी कर लीजिए, हायर एजुकेशन करिए और आप लेक्चरर बनिए। तो ये आपके पास फोर्थ ऑप्शन होता है।
इसके अलावा आपके पास और एक ऑप्शन ये होता है कि आप CSIR लैब्स में साइंटिस्ट बन जाइए। साइंटिस्ट बनने के लिए भी आपको मास्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपको PhD भी कई जगह रिक्वायरमेंट होती है। बहुत अच्छी अच्छी लैब्स हैं, CSIR की लैब होती है, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उसके बाद हो सकता है कि आपको मास्टर्स करने की भी ज़रूरत ना पड़े और आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, तो आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। साइंटिस्ट बनना तो बहुत ही अच्छी बात होती है, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नई नई आप रिसर्च करते हैं। R&D तो एक अपने आप में ही सबसे, मुझे तो बहुत पसंद है R&D, क्योंकि R&D में हर दिन आपका नया होता है, आप कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, वो नया प्रोडक्ट कोई नया काम करता है। तो ये R&D की जो आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारी लैब्स होती हैं जो केमिस्ट्री के लोगों को लेती हैं। इसके अलावा आप मटेरियल साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। अगर आपकी जो होता है ना अणु परमाणु, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, आपकी उनमें कमांड अच्छी होती है, तो आप उनको अप्लाई करके आप ये भी बन सकते हैं मटेरियल साइंटिस्ट। इसके अलावा आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। लैब टेक्नीशियन तो आप किसी भी कॉलेज में बहुत सारी लैब्स होती हैं, वहाँ पे बहुत सारी जगह लैब को हैंडल करने के लिए भी लैब मैनेजर की भी ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए भी केमिस्ट्री के बंदों को ही प्रेफर किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं अगर आप केमिस्ट्री से करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास जो कुछ भी है सब कुछ ना कुछ केमिकल से बना हुआ है, और वो केमिकल जुड़ करके कुछ ना कुछ रिएक्शन केमिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व है, हीट निकल रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें रिलेट होती हैं। इस वजह से बहुत सारी जगह आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट। लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है अपने करियर से रिलेटेड, आपको डाउट है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और भी लोगों की हेल्प हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।